भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 107 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इस सीट में 2 चरणों के 105 उम्मीदवारों के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सीट से टिकट दिया गया है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज की सिराथू सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि पहले चर्चा थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे और इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने सभी समीकरणों को ध्यान रखते हुए रणनीति के तहत अंतिम समय पर फैसला लिया कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या की सदर सीट की जगह अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर शहर की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी सूत्रों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते तो यह संदेश जाता कि भारतीय जनता पार्टी विकास की जगह हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही यदि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो उन्हें प्रचार के लिए काफी समय देना पड़ता, जिससे पूरे प्रदेश में उनके प्रचार पर असर पड़ता। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व ने काफी सोच विचार के बाद ही योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर की सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं बीजेपी सूत्रों के अनुसार योगी को गोरखपुर शहर की सीट से चुनाव लड़वाने के पीछे एक बड़ा कारण भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गोरखपुर के साथ लगती पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ योगी गोरखपुर छोड़कर अयोध्या से चुनाव लड़ते तो विपक्ष ये प्रचार करता कि योगी गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिसका हर्जाना चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ सकता था। वहीं पार्टी का योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़वाने के पीछे का एक कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2017 में योगी ने गोरखपुर के सांसद सीट से इस्तीफा दिया था। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई दशकों के बाद गोरखपुर की लोकसभा सीट जीती थी, जिसके बाद योगी के नेतृत्व पर पार्टी के अंदर और बाहर सवाल उठे थे। अब यही कारण है कि पार्टी किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। वैसे योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की जीत की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि गोरखपुर शहर से 4 बार के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट काट दिया गया है। साल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है, उनके खिलाफ राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू युवा वाहिनी के बैनर से उतारकर शिव प्रताप शुक्ला को चुनावी मैदान में मात देकर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था। चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ और राधा मोहन दास अग्रवाल के रिश्तों में खटास आ गई। साल 2007 में जब पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट देने का फैसला किया तो योगी ने उनका खुलकर विरोध किया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में योगी ने बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान की मां के टिकट का जबरदस्त विरोध किया था। योगी कमलेश पासवान की मां के चुनाव प्रचार से दूर भी रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की राजनीति में विपक्ष के साथ साथ पार्टी में भी शिव प्रताप शुक्ला, कमलेश पासवान और राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे विरोधी भी हैं, जिनका कभी न कभी योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक विरोध किया है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लड़ाने का फैसला सही किया या गलत।